नमस्कार। दयावान होना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दयालु होना सबसे बड़ा गुण है। दया रखना गुणवत्ता के रूप में परिभाषित किया जाता है, जैसे कि मित्रता, उदारता और विचारशील, स्नेही, सौम्यता, गर्मजोशी। ये ऐसे शब्द हैं जो दया रखने वालों से संबंधित हैं। जबकि दया रखने का अर्थ है कि कोई व्यक्ति कमजोर है पर यहाँ सही है। दया होने के लिए अक्सर साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। देना एक अद्भुत अनुभव है जिसे दया से जोड़ा जा सकता है। भले ही आप पैसे और भौतिक वस्तुएं ना दे सके, आप समय, ज्ञान, कौशल, ध्यान और प्यार दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास देने के लिए कुछ न कुछ होता है, बस उसे बांटने की इच्छा होने की जरूरत है। जब आप किसी को स्किल देते हैं तो आप उन्हें सशक्त बनाते हैं। जब आप एक चौकस वर्ष का वक्त देते हैं तो आप अनंत सम्मान देते हैं। जब आप ध्यान देते हैं तो आप लोगों को मूल्यवान समझते हैं, कितना ही छोटा क्यों ना हो। दया रखना व्यर्थ नहीं जाता। जितना अधिक आप देंगे उतना अधिक आप प्राप्त करेंगे। परोपकार घर से शुरू होता है। हम सभी ने इसके बारे में सुना है, हम सभी ने इसका अनुभव किया है। यदि आप अपने आप पर दया नहीं करेंगे तो आप दूसरों पर दया नहीं कर सकते हैं। आपके द्वारा की गई हर गलती के लिए खुद को दंडित न करें, बल्कि अपनी सभी खामियों के साथ खुद की प्रशंसा करें। कमियां होना ठीक है, जो हो वही रहो। अपनी विशिष्टता को अपनाओ। अपने आप से प्यार करो। बिना शर्त प्यार देना सीखो। छोटा छोटा सा कदम एक औसत दर्जे की ओर ले जाता है। अपने आसपास के वातावरण से शुरुआत करें। अपने परिवार को रोज प्यार देने का सचेत प्रयास करें। आप जो देते हैं वो भले ही मात्रा में कम हो, पर निश्चित रूप से वो बेहतरीन हो। अंत में अपने समुदाय को अपने देने का विस्तार करें। अपने आप को यहाँ तक न रोकें। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को भी दें। भले ही पैसा न दें, अपना समय दें। निस्वार्थ संस्थानों के लिए स्वयं सेवक बने और अंत में माँ प्रकृति को दें। पर्यावरण आपको बहुत कुछ देता है। आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा रखें। इतिहास ने विभिन्न दयालु लोगों को देखा है जिन्होंने मानव कल्याण और समाज के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि मदर टेरेसा। मदर टेरेसा एक रोमन कैथोलिक नन और मिशनरी थी। अपने शुरुआती वर्षों में वो मिशनरी के जीवन और बंगाल में उनकी सेवा की। कहानियों से रोमांचित होती थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने तय कर लिया था कि वो धार्मिक जीवन के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर लेंगी और वो नन बन गई और कोलकाता में पढ़ाने लगी। 1950 में मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की। ऐसों की देखभाल करने लगी जो भूखे हैं, नंगे हैं, बेघर हैं, अपंग हैं, अंधे हैं, जो कोढ़ से घृणित है। उन सभी लोगों की जो अपने आप को अवांछित और प्रेम न मिलने से ग्रसित है, देखभाल न मिली हो, जो समाज पर बोझ बने हों और जो हर किसी से हैरान हो। ऐसे लोगों को उन्होंने गले लगा लिया और अपनी दया से उनका ख्याल रखा। ऐसी थी मदर टेरेसा। मैं आपको डॉक्टर रानी डैंग और डॉक्टर अभय डैंग की कहानी बताऊंगा। डॉक्टर अभय डैंग की परवरिश गांधी जी के सेवाग्राम आश्रम में हुई थी। गांधी जी से प्रेरित होकर वो बहुत कम उम्र में ग्रामीण भारत के लोगों की सेवा करने के विचार से प्रेरित हुए थे। दूसरी ओर डॉक्टर रानी डैंग संपन्न परिवार से थी, लेकिन वो सादगी और आस्थावान आस्तिक थी और लोगों की सेवा करती थी। धन से अधिक सेवा का जीवन चुनने के बाद वो अपने पति के साथ जुड़ गई, जो कि समुदाय की सेवा के लिए आजीवन मिशन में शामिल थे। दोनों ने मिलकर महात्मा गांधी की आवाज को गूंज दी। अपनी संबंधित पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद भारतीय गांव में प्रभावशाली सार्वजनिक सेवा और अनुसंधान में संलग्न होने की उनकी इच्छा थी और यही कारण बना उनका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जॉन हैपनिंग यूनिवर्सिटी जाने का। उनके लौटने पर उन्होंने फैसला किया कि अनुसंधान वहां होना चाहिए जहां समस्याएं हैं, न कि जहां सुविधाएं हैं। अपने संयुक्त प्रश्न में सबसे बड़ी हेल्थ केयर चुनौतियों को हल करने के प्रभावी तरीकों को खोजने के लिए उन्होंने समुदाय में महसूस किया।
समुदाय आधारित अनुसंधान की शक्तियों को स्टेट से लौटने पर उन्होंने गढ़चिरौली में काम करने का विकल्प चुना, जो भारत के सबसे कम विकसित, सबसे उपेक्षित क्षेत्रों में से एक है, जो महाराष्ट्र में है। उनकी हेल्थ केयर एक अत्यावश्यक आवश्यकता थी। उन्होंने आदिवासियों के लिए अस्पताल स्थापित किए और 134 गांवों में सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम भी। छात्रों, आपने मदर टेरेसा और डॉक्टर रानी डैंग और अभय डैंग की अद्भुत कहानी सुनी। दयावान होना एक उपहार है जिसे हर कोई दे सकता है। लोगों की मदद करें इस वजह से नहीं कि वो कौन है और बदले में वो क्या दे रहे हैं, लेकिन इसलिए कि आप कौन हैं। दूसरों के उत्थान में हमारा उत्थान है। आप लोगों को जितना देते जाएंगे उससे कहीं अधिक आपके जीवन में लौट के आएगा। दे वो जो आपको देने की सबसे ज्यादा इच्छा है। दयावान होना सबसे अच्छा गुण है। दयालु होना इस दुनिया का सबसे बड़ा गुण है। आपको शानदार समय की शुभकामनाएं।